बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। और आज हम आपके लिए लेकर आए बहुत ही विशेष टॉपिक। माघ नवरात्रि का महा टोटका करेगा सभी रोगों का नाश। जी हाँ, माघ नवरात्रि। आप बोलेंगे साहब शारदीय नवरात्र सुने हैं, चैत्र नवरात्र सुने हैं, ये कौन सा नवरात्र है? तो साहब आपको बता दूं, साल में 4 नवरात्र होते हैं। 4 भी नहीं, 5वां नवरात्र भी होता है। और जो 5वां नवरात्र होता है वो बड़ा स्पेसिफिक होता है और उसको हम प्रकृति का नवरात्र कहते हैं। जो अभी पिछले दिनों गया है शाकंभरी नवरात्र। लेकिन जिस नवरात्र की आज हम बात कर रहे हैं वो है माघ नवरात्रि। माघ महीने के नवरात्रि, और इसे गुप्त नवरात्रि की श्रेणी में रखा गया है। 2 प्रकट्य नवरात्र होते हैं और 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। तो ये जो माघ का महीना है और ये जो महीना है, इसका जो शुक्ल पक्ष जैसे ही शुरू होगा तो नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। और ये जो नवरात्रि है बुधवार 2 फरवरी 2022 के दिन प्रारंभ होने जा रही है, माघ नवरात्र। जी हाँ, और ये जो नवरात्र है इसका जो संबंध है वो मूल प्रकृति से है। तो बुधवार 2 फरवरी 2022 को मूल प्रकृति जगदम्बा की उपासना का विशेष पर्व माघ गुप्त नवरात्र प्रारंभ होगा। माघ शुक्ल प्रतिपदा विशेष रूप से महादुर्गा के पूजन का विधान है, पर्व है महादुर्गा, और 10 महाविद्याओं का पर्व है। और इस विशेष समय पर समस्त रोगों का सफाया हो सकता है। और ये जो पर्व है महादुर्गा की उपासना, पूजन और उपाय करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और मैं ये मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि ये जो नवरात्र होता है साल का सबसे खास नवरात्र कहलाता है, सबसे खास। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विशेष रूप से ये नवरात्र बुद्ध से संबंधित नवरात्र है। बुद्ध, आपने देखा होगा कि बुद्ध काफ़ी दिनों से वक्रावस्था में चल रहे थे और अब आ गए वापस अपने सीधे फॉर्मेट पर। और अगर काल पुरुष सिद्धांत की बात की जाए तो बुद्ध जो हैं समस्त रोगों के स्वामी हैं, वाणिज्य के भी स्वामी हैं और रोगों के भी स्वामी हैं, काल पुरुष के 6ठे भाव के स्वामी हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुद्ध सौरमंडल के नवग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह माना जाता है। बुद्ध जो है वो व्यक्ति को विद्वता, वाद विवाद की क्षमता प्रदान करता है। ये जातक के दांतों पर, गर्दन, कंधे और त्वचा पर अपना प्रभुत्व रखता है। बुध ग्रह जो है वो कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, विचार, चर्चा और अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व भी करता है। कांस्य धातु बुध की धातु है, कांस्य पदक जैसे हम ब्रोंज कहते हैं। उत्तर दिशा का स्वामी है बुध। हरे रंग का भी प्रतिनिधित्व बुध करता है और बुध का जो मूलांक है वो है 5। देवी महादुर्गा बुध देव पर अपना आधिपत्य रखती हैं। महादुर्गा व्यक्ति के 32 दांतों पर अपनी सत्ता रखती हैं। 32, एक सिंहासन 32 ही, अगर आपने नाम सुना हो, एक सीरियल भी आया करता था, तो वो 32 ही जो अंक है। और जब 32 दुर्गाएं दिन और रात की मिल जाती हैं तभी 64 योगिनियाँ बन जाती हैं। तो 64 योगिनियाँ दिन की हैं, 32 योगिनियाँ दिन की और 32 जो हैं वो रात्रि की योगिनियाँ। इसलिए 64 योगिनियों का वर्णन हमें शास्त्रों में मिलता है। तो 32 उसका आधा है। और ये 32 क्या है? हमारे दांत हैं 32 ही। दुर्गा दांतों पर ही अपना रूल करती हैं। इसीलिए एक दुर्गा का नाम है रक्तदंतिका, अगर आपने नाम सुना हो। और जो दुर्गा की बारे में कहावतें हैं उसे किंवदंती कैसे कहते हैं? दांतों की वजह से। जब कभी भी बुध खराब होता है तो व्यक्ति के दांतों में समस्या आती है, ENT में समस्या आती है।
महादुर्गा व्यक्ति के 32 दांतों पर अपना आधिपत्य रखती हैं। महादुर्गा 33 कोटि देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुई थी और यही मूल प्रकृति भी मानी जाती है। सभी देवताओं ने उन्हें अपने प्रिय अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया था। महादुर्गा मूलतः शिव की अर्धांगिनी पार्वती का ही एक स्वरूप है, जिसके पूरक स्वयं दुर्गेश माने जाते हैं और तभी उन्हें दुर्गा मासुर कहा जाता है। और दुर्गा की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? साउथ इंडिया में हुई थी। कहाँ हुई थी? विजयवाड़ा में। और वहाँ पर आज भी दुर्गम दुर्ग है और जिस स्थान को जहाँ दुर्गा की प्रकट हुई थी उस स्थान का नाम पहले दुर्ग था, अब उसे पलट करके कुर्ग कर दिया गया। तो एक हिल स्टेशन है कुर्ग, वहाँ पर दुर्गा प्रकट हुई थी। माघ शुक्ल पक्ष में महादुर्गा के विशेष पूजन और उपायों से सभी रोगों का नाश होता है। अब कैसे होता है? देखिए, एक आपको विशेष मंत्र बताऊंगा और साथ में विशेष उपाय बताऊंगा। बहुत सस्ता उपाय है, लेकिन आप विश्वास कीजिएगा, सभी के सभी जितने भी रोग हैं उनमें सुधार जरूर आएगा। तो एक विशेष मंत्र क्या है? हमारा महामंत्र है ह्रीं दुम दुर्गा परमेश्वर्ये नमः। ये विशेष मंत्र है। और विशेष उपाय क्या है? क्या करना है आपको? देखिए, महादुर्गा पर उनकी पूजा उपासना करें और 6 मौसम्बियाँ दुर्गा पर चढ़ाएं और चढ़ाने से पहले उन 6 मौसम्बियों को किसी भी हरे कपड़े में बांधकर अपने सर से 6 बार वारें और ये 6 मौसम्बियाँ हैं, ये दुर्गा पर चढ़ा दें। और चढ़ाने के बाद में इन 6 मौसम्बियों को 6 अलग अलग गरीब बच्चों में बांट दें। आश्वस्त करता हूँ आपको, जितने भी रोग हैं उन सब में निश्चित सुधार आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। नमस्कार, नमः शिवाय।